एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वास्तव में होता क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे किसी भी दिए हुए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पहले इसके वर्किंग रूल, डिफिनीशन और उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसी से सॉल्व करने का तरीका आप सबको बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलो समझते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में। तो देखो ध्यान से समझना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म में होता है, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू समथिंग या जीरो, कुछ भी लिख सकते हैं, चलो मान लेते हैं या c के बराबर है। ठीक है, ऐसे फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है। हम जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को या फिर किसी भी तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहते हैं जब, इसमें अब ध्यान से समझना, जब ध्यान सुनना, लिखते हैं हम ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू जीरो, where m एंड n, जो m और n है वो फंक्शन हो सकते हैं, और फंक्शंस ऑफ x एंड y, मतलब कि जो यहां पर m और n है वो x या y के या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। और कांस्टेंट देखो ध्यान समझो, जो यहां पर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में अगर है तो यहां पर m और n x या y, x और y या कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इज सेड टू बी, तब यह जो फंक्शन है इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, if ध्यान सुनना, if it can be obtained directly by differentiation, या फिर ऐसे लिख सकते हैं by differential an equation of the किस फॉर्म में हो, तो ऐसे लिख सकते हैं, यह इस फॉर्म में हो जब वहां पर दी टाइप u इज इक्वल टू c हो जाए। अभी ध्यान सुनना, अभी ये चीजें हम समझा रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सबको समझाना। नहीं तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं अगर लिखेंगे ही नहीं तो इसलिए ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद हम समझाते हैं अच्छे से।
वेयर u इज, जो यहाँ पर u नया टर्म लाए हैं, तो यहाँ u क्या है इसके बारे में समझ लो। वेयर u इज सम फंक्शन, यह जो u है वह फंक्शन है x या y का, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन रहने दो। एंड जो c हमारे पास यहाँ पर है वह जो है वह एक कांस्टेंट है, यह c इज कांस्टेंट। अब ध्यान समझो यह क्या कहे हैं और इसको कैसे करना है। देखो, अगर हमारे पास कोई यम डी एक्स प्लस यन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर यम और यन जो है वो एक्स या वाई के फंक्शंस हो सकते हैं या कांस्टेंट हैं, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यदि यह जो हमारे पास यम डी एक्स प्लस यन डी वाई इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, यह सीधे तौर पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, वह भी किस फॉर्म का, u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू c के फॉर्म का हो, जहां u जो है वह हमारे पास x या y का फंक्शन हो और जो c है वह कांस्टेंट हो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अभी जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो वहां से आप सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से वो भी। तो चलो इसका पहले वर्किंग रूल देखते हैं कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको पहचानेंगे कैसे कि वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पहचानने के बाद हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में अब समझते हैं। तो ध्यान से देखना। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यम डी एक्स प्लस यन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे समझेंगे कि यह एग्जैक्ट है। इसके लिए आप सबसे पहले ये करिए कि जो यहाँ यम है और जो यहाँ यन है, ये x और y के फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ x कामा y। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो यहाँ यम है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, और जो यहाँ यन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू जब इक्वल हो जाए तो इसी तरह के इक्वेशन को ही हम कहेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात क्लियर हुई? मतलब हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें जो dx का कॉफिशिएंट है, चाहे वह कुछ भी हो, उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और dy का जो कॉफिशिएंट है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। और ये दोनों जो वैल्यू मिलेंगी वो दोनों एक दूसरे के जब बराबर हो जाती हैं तो इस तरह के इक्वेशन को ही हम समझ जाते हैं कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हुई पहचानने का तरीका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में हम वर्किंग रूल में नहीं समझाएंगे, इसको हम सीधे अपने क्वेश्चन से समझते हैं, वहां आप लोगों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने का तरीका आप सबको समझाते हैं। तो ये रहा आप सबके सामने एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पर यह बस बोला है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यह किस फॉर्म का इक्वेशन है, यानी कि एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, लीनियर है, या किसी भी तरह का है, मुझे नहीं पता। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, हम पढ़ा रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्वेश्चन भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही लिए होंगे। तो चलो इसी को ही हम सीधे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, गिवन दैट हमारे पास क्या दिया है, गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको हम रीअरेंज कर दें अगर, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स
माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा करिए, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब देखो यहां पर हम क्या बोले थे कि इसको चेक करना है कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखते हैं। कंपेयरिंग अब क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए। यम इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से निकालिए, तो यम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। ठीक है, यन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, यन इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। यहां से देखिए प्लस और माइनस है तो माइनस इसमें चला आएगा, तो यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसको ज्यादा हम समझाने की कोशिश नहीं किए क्योंकि आप सब बीएससी में पहुंच चुके हैं। देखो अब यम और यन का हमें वैल्यू पता चल गया है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए क्या बोले थे कि इसको जो हमारे पास dx का कोफिशिएंट है, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, डेल m अपान में डेल y इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 0 हो गया माइनस ए वाई। तो ए वाई का जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो गया 1, तो यह बचेगा क्या, माइनस ए। और यहां x के रिस्पेक्ट में करना है तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y स्क्वायर का क्या हो गया 0, ax बचा माइनस ax, तो x का हो गया 1, तो यहां क्या बचेगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस a। ये सभी चीजें आप सबको पता होंगी, डिफरेंशिएशन वगैरह तो आते होंगे ना, तो इसके लिए डाइट कर दिए। अब देखो यहां पर मुझे पता चल गया कि जो हियर लिख सकते हैं डी पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। यह जो है वह दोनों के वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं। So this equation is exact। यह जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसके सॉल्यूशन का तरीका क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो हमने क्या देखा कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए चेक कर लिए, लेकिन इसको सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए क्या तरीका है, अब ध्यान से समझो। इसके लिए 10 ध्यान से समझना, हम क्या बोल रहे हैं, मेरे लफ्जों को पकड़ो। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो यहां पर यम है, यम वाला टर्म जो है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, यम जो हमारे पास है m, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और जो हमारे पास इसमें यम वाले टर्म में जितने भी y के टर्म आएंगे, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो आप सबको समझ जाएगा, बस मेरे पहले लफ्जों को समझो ध्यान से। देखो ये हो गया यम dx, और n के लिए क्या है, देन यह जो हमारे पास n है, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां n जो है, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जैसे कि प्लस n dy। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। यम वाले कंडीशन में क्या था कि y वाले टर्म को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और n वाले टर्म में क्या है कि जो हमारे पास x के टर्म होंगे उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, यानी कि उनको छोड़ देना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इज इक्वल टू c लिखेंगे, और ध्यान से सुनना, और इन दोनों को ऐड कर देना है। बस यही हमारे पास सॉल्यूशन का मेथड है।
मतलब कि हम क्या बोलना चाहते थे कि जो यम है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और जो इसमें y के टर्म होंगे उनको छोड़ देना रहेगा। इसमें n को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और इसमें जो x के टर्म मिलेंगे उनको छोड़ देना रहेगा। तो देखो यम वाला हमारे पास क्या टर्म है, ओ और यम के लिए हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस ए वाई विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन यन। तो यन के लिए हमारे पास क्या है, यन के लिए हमारे पास है माइनस में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। लेकिन हम क्या बोले थे कि इसमें तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, लेकिन इसमें जो हमारे पास x के टर्म होंगे उनको छोड़ देना रहेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ओ और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा अपान में 3 माइनस ए वाई एक्स हो जाएगा। यहां हम सीधे इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें यही उम्मीद है कि ये सब इंटीग्रेशन आप सबको पता है और बहुत ही नॉर्मल सा इंटीग्रेशन भी है, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं। प्लस में यहां पर क्या करेंगे तो यहां हो जाएगा वाई क्यूब अपान में 3 इज इक्वल टू सी। इसको रीअरेंज अगर हम करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 3a वाई एक्स लिख सकते हैं, प्लस में वाई क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं। यही हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। और ऐसे ही आप करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके सामने मिल रहा है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, तो सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद वर्किंग फार्मूला आप सबको बता दिए, क्या बताए हैं कि जो यम वाला टर्म है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जो यम वाले टर्म में y के टर्म है उनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और n वाले टर्म, और फिर क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास n का टर्म है उसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन x वाला जो टर्म है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे। बस यही हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल देगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो सब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में समझ सके। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।